साहब वो काका तो कब के मर गए। अब उनका बेटा अनाथालय के बाहर भीख मांगता है। यह सुनते ही उस बड़े अधिकारी ने अपनी गाड़ी रोकी और उस भिखारी को गले लगाकर बोला, आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो तुम्हारे पिता की ही देन है। दोस्तों, जीवन का पहिया कब घूम जाए और कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे कोई नहीं जानता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी नींव और अपने पुराने मददगारों को नहीं भूलता, वही असली इंसान कहलाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते, एक ऐसे ही कर्ज और पश्चाताप की है जो आपकी आंखों को नम कर देगी। प्रतापगढ़ जिले की धूल भरी सड़कों पर आज एक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी दौड़ रही थी। आसपास के लोग आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि इस टूटी फूटी सड़क पर शायद ही कभी कोई इतना बड़ा अधिकारी आया हो। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे राघवेंद्र सिंह, जो अब प्रदेश के एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी इमारत किसी को सौंपने की जल्दी हो। गाड़ी के चालक, जिसका नाम रघुनंदन था, ने पीछे मुड़कर पूछा, साहब माफ कीजिएगा, लेकिन हम इस छोटे से कस्बे रामपुर में क्यों आए हैं? आपकी मीटिंग तो शहर के सर्किट हाउस में थी, हम रास्ता भटक तो नहीं गए? राघवेंद्र ने खिड़की से बाहर झांकते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं रघुनंदन, हम भटके नहीं है, बल्कि आज मैं अपनी मंजिल पर आया हूँ। आज मुझे एक ऐसा कर्ज चुकाना है जो पिछले 15 सालों से मेरे सीने पर बोझ बना हुआ है। अगर आज मैं वो कर्ज नहीं चुका पाया तो शायद वह वर्दी और यही रुतबा मेरे लिए मिट्टी के समान होगा। चालाक रघुनंदन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कौतूहल था। गाड़ी बाजारों के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हो चुकी दुकान के सामने जाकर रुकी। उस दुकान का बोर्ड टूटा हुआ था और वहां बकरी के जाले लगे हुए थे। राघवेंद्र गाड़ी के नीचे उतरा, उनकी आंखों में पुराने दृश्य तैरने लगे। वही दुकान थी, दीननाथ मिष्ठान भंडार। राघवेंद्र अपनी यादों में खो गए और रघुनंदन को बताने लगे, जानते हो रघुनंदन, 15 साल पहले मैं इसी कस्बे में एक किराए की कोठरी में रहता था। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। घर में दाने दाने के लाले पड़े थे। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे पास किताब खरीदने के दूर 2 वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। राघवेंद्र की आवाज़ भारी हो गई। उन्होंने आगे कहा, कई रातें मैंने पानी पीकर गुजारी थी। एक दिन भूख से मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं इसी दुकान के सामने चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब इस दुकान के मालिक दीननाथ काका ने मुझे उठाया था। उन्होंने न केवल मुझे भरपेट खाना खिलाया, बल्कि जब उन्हें पता चला कि मैं अपनी परीक्षा की फीस भरने के लिए अपनी माँ के कंगन बेचने जा रहा था, उन्होंने मुझे रोक दिया था। राघवेंद्र की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गया। दीननाथ काका ने उस दिन अपने गले से 5,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में रखे थे और कहा था, बेटा कंगन मत बेचना, ये तेरी माँ की निशानी है, ये पैसे रख और जा अपनी फीस भर। जब तू बड़ा अफसर बन जाना तब लौटा देना। उस दिन उन रुपयों ने न केवल मेरा भविष्य बचाया, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को भी जिंदा रखा। आज मैं वही 5,000 रुपये सूद समेत अपने उस भगवान को लौटाने आया हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मुसीबत में मदद करने वाला ही असली भगवान होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। राघवेंद्र ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उत्साह की दुकान की ओर बढ़ा, लेकिन वहां सन्नाटा था। उसके पास ही पान की दुकान चलाने वाले एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा यहाँ दीननाथ काका बैठते थे ना, वो कहाँ है? दुकान बंद क्यों है? पान वाले ने राघवेंद्र की लाल बत्ती वाली गाड़ी और उनके रसूख को देखकर हाथ जोड़ लिया और बोला, साहब आप शायद बहुत साल बाद आए हैं। दीननाथ तो 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कोरोना काल में उनकी तबियत बहुत बिगड़ी और इलाज के पैसे न होने के कारण वो बच नहीं सके। यह सोचते ही राघवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पल का इंतजार वो सालों से कर रहे थे, वो पल अब कभी नहीं आएगा। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, और उनका परिवार, उनका एक बेटा था ना सुमित, वो कहाँ है? पान वाले ने एक गहरी सांस ली और उदास से कहा, साहब समय की मार बहुत बुरी होती है। दीननाथ के जाने के बाद कर्जदारों ने उनकी दुकान हड़प ली। उनकी पत्नी सदमे में चल बसी। उनका बेटा सुमित, जो उस वक्त कॉलेज में था, उसकी पढ़ाई छूट गई। अब वो बेचारा पेट पालने के लिए बस स्टैंड के पास वाले ढाबे पर झूठे बर्तन धोता है और वहीं के एक छोटे से कमरे में रहता है। राघवेंद्र सन्न रह गया। जिस व्यक्ति ने उसे अफसर बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी दे दी थी, आज उसी का बेटा बर्तन धोने पर मजबूर था। राघवेंद्र ने तुरंत चालक से कहा, गाड़ी मोड़ो, बस स्टैंड की तरफ चलो। कुछ मिनटों में उनकी गाड़ी बस स्टैंड के पास एक पुराने और गंदे ढाबे के सामने रुकी। ढाबे का मालिक की कुर्सी पर बैठा चिल्ला रहा था, अरे छोटू जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के टेबल पर पानी नहीं पहुंच रहा है अब तक। मुफ्त की रोटियां तोड़ता है क्या? राघवेंद्र ने देखा कि एक 23-22 साल का दुबला पतला लड़का फटे हुए कपड़ों में बाल्टी के गर्दे बर्तन डाल रहा था। उसके हाथों में छाले थे और आंखों में एक गहरा सूनापन। यह वही सुमित था जिसके साथ राघवेंद्र कभी कभी दीननाथ काका की दुकान पर बैठकर चाय पिया करते थे। राघवेंद्र तेजी से ढाबे के अंदर घुसे। उनके साथ पुलिस के 2 सुरक्षाकर्मी भी थे। ढाबे का मालिक पुलिस और बड़े साहब को देखकर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। जी जी हुजूर, क्या सेवा करूं, चाय पानी? राघवेंद्र ने मालिक की बात को अनसुना कर दिया और सीधे उस बर्तन धोने वाले लड़के के पास गए। सुमित ने डरते हुए सिर झुका लिया। उसे लगा शायद कोई गलती हो गई। राघवेंद्र ने कांपते हाथों से सुमित के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में बोला, सुमित मुझे पहचाना? मैं राघव, राघव भैया। सुमित ने धीरे सिर उठाया, उसकी धुंधली आंखों पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया। साहब आप कोई बड़े आदमी लगते हैं, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, मैं किसी राघव को नहीं जानता। राघवेंद्र का दिल बैठ गया। गरीबी इंसान की अपनी यादें तक भुलाने पर मजबूर कर देती है। राघवेंद्र ने सुमित के हाथ से झूठी प्लेट छीनकर नीचे रख दी और उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे पगले, मैं वही राघव हूं जिसे तेरे पिता ने अपनी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई खिलाकर पाला था, जिसकी सुरक्षा परीक्षा की फीस भरने के लिए तेरे पिता ने तुझे नई साइकिल दिलाने के पैसे मुझे दिए थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे पिता की उसी दी हुई भीख की बदौलत हूँ। पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। वहां खाना खा रहे लोग और ढाबे का मालिक सब हैरान थे कि इतना बड़ा अफसर एक बर्तन धोने वाले को गले लगाकर रो रहा है। सुमित की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे धुंधला धुंधला याद आया कि कैसे उसके पिताजी अक्सर एक पढ़ने वाले लड़के की मदद किया करते थे। सुमित रोते हुए बोला, भैया पिताजी चले गए भैया, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने जाते जाते बस आपका नाम लिया था कि राघव बड़ा आदमी बनेगा तो जरूर आएगा। यह सुनकर राघवेंद्र अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गए और सुमित के हाथ अपने सिर पर रख लिए। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अगर मैं समय पर आ जाता तो शायद काका जिंदा होते। मैं अपनी इस वर्दी पर शर्मिंदा हूँ। सुमित, दोस्त अदृष्ट बताता है कि पद और प्रतिष्ठा से बड़ा होता है कृतज्ञता का भाव। कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे।
राघवेंद्र ने अपने आंसुओं को पोंछा और खड़े हुए उन्होंने ढाबे के मालिक की ओर देखा जो अब थर थर कांप रहा था। राघवेंद्र ने जेब से कुछ नोट निकाला, टेबल पटकते हुए कहा, यह इसके आज के तक के काम का हिसाब है, और सुन लो, आज के बाद सुमित इस ढाबे पर काम नहीं करेगा, यह मेरा भाई है। राघवेंद्र सुमित का हाथ पकड़कर उसे अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर ले गए। उन्होंने उसे सबसे पहले भरपेट खाना खिलाया और फिर अच्छे कपड़े दिलवाए। अगले दिन राघवेंद्र सुमित को लेकर वापस उसी बाजार में गए जहां दीनानाथ काका की पुरानी दुकान थी। वो दुकान अब एक महाजन के कब्जे में थी जिसने कर्ज के बदले उसे हथिया लिया था। राघवेंद्र ने अपनी शक्ति और कानून का सही इस्तेमाल किया। पुराने कागजात निकलवाए गए तो पता चला कि महाजन ने धोखे से अंगूठा लगवाकर दुकान हड़पी थी। एक जिला अधिकारी के सामने झूठ नहीं टिक सका। महाजन को दुकान की चाबी वापस करनी पड़ी। राघवेंद्र ने उस दुकान की मरम्मत करवाई, उसे बिल्कुल वैसा ही बनवाया जैसा वो दीनानाथ काका के समय में थी, और फिर एक शुभ दिन उन दुकान का उद्घाटन रखा गया। फीता काटने के लिए राघवेंद्र ने कैंची सुमित के हाथ में दी। सुमित हचकिचाया, भैया आप काटिए, आप इतने बड़े अफसर हैं। राघवेंद्र मुस्कुराते हुए सुमित के हाथ में कैंची थमा दी और कहा, नहीं सुमित, यह दुकान मेरे लिए एक मंदिर है और तुम उस मंदिर के पुजारी। मेरा फर्ज तो बस इतना था कि मैं उस नींव को वापस खड़ा कर सकूं जिसने मुझे सहारा दिया था। आज से यह दुकान तुम्हारी है। जिस तरह तुम्हारे पिता ने कभी किसी भूखे को अपनी दुकान से खाली पेट नहीं जाने दिया, तुम भी उसी परंपरा को निभाना। समझना, मेरा कर्ज उतर गया। सुमित ने फीता काटा। बाजार के लोगों ने तालियां बजाई। राघवेंद्र ने वही दुकान के गल्ले पर दीनानाथ काका की तस्वीर रखी और उस पर माला चढ़ाई। उस दिन के बाद राघवेंद्र ने सुमित की अधूरी पढ़ाई भी पूरी करवाई। सुमित ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता की दुकान को दे फिर से शहर के सबसे मशहूर दुकान बना दिया। राघवेंद्र का ट्रांसफर कुछ साल बाद दूसरे जिले में हो गया, लेकिन हर दिवाली पर सुमित के यहाँ से मिठाई का डब्बा राघवेंद्र के घर सबसे पहले पहुंचता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि उधार के पैसों का होता है जिसे कमाकर चुकाया जा सकता है, लेकिन उपकार का जो कर्ज होता है वो जीवन भर साथ चलता है। अगर आपके बुरे वक्त में किसी ने आपके साथ दिया है तो अच्छे वक्त आने पे उसे कभी भूल मत जाना, क्योंकि जब आप किसी की मदद करने के लिए लौटते हैं तो दरअसल आप अपनी ही आत्मा को तृप्त कर रहे होते हैं। सच्चा इंसान वही है जो अपनी जड़ों को न भूले और जिस सीढ़ी पर चढ़कर वो ऊपर पहुंचा है उस सीढ़ी को लात न मारे। आपको यह कहानी कैसे लगी? क्या आपने जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कर्ज आप चुकाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।